विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में शिव नवरात्रि आज से प्रारंभ हो चुकी है। आज से 9 दिन यहाँ पर शिव नवरात्रि की धूम दिखाई देगी, जिसके लिए मंदिर में कई तैयारी हो चुकी है। सर्वप्रथम कोटेश्वर महादेव के पूजन होगा। कोटेश्वर महादेव यहाँ के स्थान देवता भी माने गए हैं। इसी के साथ में 9 दिन का यह महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से यहाँ बनाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन कोटेश्वर महादेव के पूजन के प्रारंभ से ही महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। कोटेश्वर महादेव यहाँ के स्थान देवता है, इसलिए इनको सर्वप्रथम पूजा जाता है। जिसके बाद महाकाल का शिव नवरात्रि का पूजन अर्चन किया जाता है। इसको देखने श्रद्धालु दूर दूर से बाबा महाकाल के मंदिर पहुँचते हैं। बाबा महाकाल को यहाँ पर 9 दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा, जिसे शिव नवरात्रि कहा जाता है। बाबा को दूल्हे स्वरूप सजाया जाएगा। देखिए, भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। साथ ही भगवान जो यहाँ विराजित है वो दक्षिण मुखी है। यहाँ जो भस्म आरती होती है उसमें भगवान को भस्म लेपन किया जाता है और शिवहस्त पर्व होता है। और साथ ही इस स्थान पर शक्ति स्वरूप के रूप में यहाँ हरसिद्धि देवी का मंदिर भी। यहाँ माता का मंदिर होने से यहाँ नवरात्रि होती है, माता नवरात्रि जो होती है उसका पर्व होता है। उसी के साथ साथ यहाँ इस शिवरात्रि को भी 9 दिन का पर्व मनाते हैं और ये शिव नवरात्रि के रूप में सारे देश में मानी जाती है। केवल एक अवंती का ही क्षेत्र ऐसा है जहाँ महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। 9 दिन तक भगवान का उत्सव करके भगवान को दूल्हा के स्वरूप में सजाया जाता है। और दूल्हा बनाने के स्वरूप में जिस तरीके से शादी विवाह में जिस तरीके से उत्सव मनाते हैं परिवार के लोग, ऐसे ही भगवान शिव का जहाँ शादी का उत्सव मनाते हैं 9 दिन तक। ये यहाँ की एक परंपरा है, एक इसका अवंतिका क्षेत्र का ये महत्व है। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी होने के कारण शिव नवरात्रि के रूप में उसको मनाने से यहाँ और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। और इस 9 दिन के अंदर जो भी भक्त भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, पूजन के लिए आते हैं, और यदि वो केवल 9 दिन में एक दिन दर्शन करके चले जाते हैं तो उनको शिवरात्रि का जो पर्व का महत्व है और जो पुण्य वो प्राप्त होता है। इसलिए ये शिवरात्रि को नवरात्रि पर्व के रूप में मनाते हैं। पंचमी से ये पर्व प्रारंभ होता है। पंचमी के शुरू दिन इसमें ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि की प्रारंभता होती है और वो अभिषेक से प्रारंभ होता है। जहाँ कोटि तीर्थ पर जो कोटि तीर्थ के नाम से जो भगवान हैं उनका पूजन, अभिषेक, और अभिषेक पूजन के बाद में वीरभद्र की पूजन और फिर भगवान महाकालेश्वर की पूजन, पंचामृत पूजन के साथ लघुरुद्र होता है जो 11 ब्राह्मण प्रतिदिन करते हैं। ऐसे 9 दिन अभिषेक प्रारंभ होता है। और ये प्रथम दिन का जो उत्सव है ये इस तरीके से प्रारंभ होता है। सांध्य काल जब होता है तो भगवान को श्रृंगार किया जाता है। मंदिर गर्भगृह जो होता है फूलों से सजाते हैं, पूरा फूल मंडली के रूप में उसके फूलों से मंदिर को फूलमय कर दिया जाता है। साथ ही भगवान को भी चंदन के श्रृंगार के साथ में भगवान को पीताम्बर पहनाए जाते हैं, दुशाले उड़ाए जाते हैं। जलाधारी होती है उसमें बागंबर और जलाधारी जो पहनाई जाती है, मेखला पहनाई जाती है। इस प्रकार से वस्त्र धारण करा के भगवान का एक स्वरूप बनाया जाता है और उस स्वरूप का दर्शन भगवान भक्त लोग लेते हैं।